जय महाकाली पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नकारात्मक सपने आपको पूजा पाठ करते समय या आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, उस समय पर साधकों के लिए कैसे सपने होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको यही बताया था। आज जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सकारात्मक सपने आपको कैसे आते हैं और इनके मतलब क्या क्या हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, और अगर आपके साथ ऐसे अनुभव हों, ऐसे सपने आपको आएँ, तो आप समझ जाएं कि आपकी जो पूजा पाठ है, जो भी आप साधना कर रहे हैं या जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, वो आपकी सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। ठीक है ना। सकारात्मक सपने सुनो। पहला क्या है? पागल या पागल खाना देखना। अगर आपको सपने के माध्यम से पागल या पागल खाना दिखता है या खुद को लगता है ऐसा कि आप खुद पागल हो गए हो, तो ये शुभ संकेत है बहुत ही ज़्यादा। इसका मतलब ये होता है कि जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें आप चूर हो चुके हो पूरी तरह, और इसके शुभ ही संकेत होते हैं। जब ये आपको सपना दिखेगा या ऐसा ही कुछ सपना दिखेगा, या आप पागल हो गए हो, या आप पागल खाने को देख रहे हो, या आप पागलों को देख रहे हो, तो उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा होने लग जाएगा, शुरू होने लग जाएगा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। दूसरा क्या है? पैसा खो जाना या फाड़ देना, जला देना। आपको अगर ऐसा दिखता है कि हमारे पैसे खो गए हैं या फट गए हैं बहुत सारे पैसे, या आप फाड़ रहे हैं पैसे या जला रहे हैं, अगर ऐसा दिखता है तो आप नकारात्मक ऊर्जा से दूर हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। क्योंकि धन जो होता है माया होता है। माया जो है इंसान को भ्रष्ट कर देती है, ज्ञान से दूर कर देती है, साधना पूजा पाठ से भी दूर कर देती है। माया के चक्कर में व्यक्ति अगर फंस जाता है तो वो पूजा पाठ और ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जो धन है, जो माया है, जो नोट है, जो पैसे हैं, उसको आप जला रहे हो या फाड़ रहे हो या खो गए हैं आपसे, तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आपको धन की हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। ठीक है ना। तीसरा क्या है? सफ़ेद घोड़ा देखना। सफ़ेद घोड़ा अगर आपको कैसे भी दिख रहा है, रथ में बंधा हुआ, रथ को बांध के खींच रहा है सफ़ेद घोड़ा, या सफ़ेद घोड़ा खड़ा हुआ भी है एकदम चित, तब भी शुभ है, या घास खाता हुआ घोड़ा दिख रहा है तो भी बहुत ज़्यादा शुभ है। घोड़े का दिखना धन की प्राप्ति होने के समान है। धन की प्राप्ति होगी 100%। जिस दिन आपको सपने के माध्यम से घोड़ा दिखेगा, उसके 5-6 दिन में ही आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे। ठीक है ना। चौथा क्या है? खून देखना। आपको सपने के माध्यम से यदि ऐसा दिखे कि आपके घर में खून ही खून रखा हुआ है, बाल्टी में भरा हुआ खून रखा हुआ है, या ज़मीन पे पड़ा हुआ खून रखा हुआ है, या किसी की मृत्यु हो गई है और खून दिख रहा है आपको, या किसी को कोई मार रहा है चक्कू से और खून निकल रहा है उसका, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ सपना होता है। इसमें आपको धन की प्राप्ति होने के संकेत होते हैं। ये शुभ सपना ही होता है। पांचवा क्या है? घर में आग लग जाना या किसी और के घर में आग लग जाना। कहीं आप बाहर हैं, वहाँ पे आग लग रही है, किसी इंसान को आग में जलते हुए देखना, या कोई चीज़ है जो ऊपर से गिर रही है और उसमें आग लगी हुई है, या आपसे दूर जाती हुई कोई चीज़ है जिसमें आग लग रही है। ये सारे शुभ संकेत होते हैं। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उस पूजा पाठ से, आपकी जो पूजा पाठ है उससे वो नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर से पलायन कर जाएगी। इसका ये संकेत होता है। उसको तकलीफ हो रही है आपके घर में, उसको जला रही है आपकी पूजा भक्ति की ऊर्जा। इसके यही संकेत होते हैं, शुभ संकेत होते हैं। छठा क्या है? हाथी या शेर का दिखना। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, उस समय पे अगर आपको सपने के माध्यम से हाथी या शेर दिखाई देता है, तो ये संकेत होता है कि आप जो है, आपकी जो पूजा पाठ है, आपकी जो जप की ऊर्जा है, वो बलवान हो रही है।
या शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दे, हाथी चिंगाड़ता हुआ अगर आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब यही है कि आपकी पूजा पाठ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप जो है बहुत ज़्यादा बलवान होते जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब अध्यात्म में आपको हराने वाला अब कोई बचा नहीं है, आप बलवान होते जा रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करेगा भी तो उल्टा उसी के ऊपर चला जाएगा, इतने तो आप ऊर्जावान हो ही चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप सर्व शक्तिमान हो गए, ऐसा कभी भी अपने दिमाग में मत आने देना कभी भी। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र भूत प्रेत कोई अगर आपके ऊपर छोड़ता है, या आपको चौक चौराहे से कहीं से भी लगता है, कलर मैदान से लगता है, तो आपके पास इतनी ऊर्जा है कि उस भूत प्रेत तंत्र को काट सको, उससे निपट सको। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सातवां क्या है? तलवार, चाकू या बंदूक या लट्ठ का दिखना आपके हाथ में। अगर आपके हाथ में चाकू है, तलवार है, बंदूक है या लठ है, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है कि अगर आपके पास कोई दुश्मन है जो पीछे आपका अनिष्ट करता जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आपके हाथ में बंदूक, चाकू, लठ या तलवार दिखाई देती है आपको सपने के माध्यम से, तो इसका मतलब ये है कि वो जो छुपा हुआ दुश्मन है, या सामने भी कोई दुश्मन है, या आप किसी के ऊपर मारण क्रिया कर रहे हो, या शत्रु के नाश के लिए आपने कोई मंत्र जप पकड़ रखा है, इसके अतिरिक्त जो भी आप भक्ति कर रहे हो, तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपने दुश्मन पे विजय हासिल कर लोगे या कर चुके हो। बहुत शुभ संकेत है। आठवां क्या है? अब जो मैं आठवां आपको संकेत बताने जा रहा हूँ, आठवां सपना जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कई व्यक्तियों में से, जैसे 100 व्यक्ति हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति को ये सपना आता है। बहुत मुश्किल से दिखता है ये सपना। देखो, आठवां जो है परी का दिखना, जैसे आप सपने में हो और सपने में कोई लेडीज़ है जो आपके पास आई है, आके आपसे बात कर रही है बहुत देर से, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन है। आप बहुत देर से उससे बात करते जा रहे हो, लेकिन अचानक ही उसने अपना रूप चेंज कर लिया, एकदम से परियों की तरह दिखने लग गई वो आपको। तो इसका मतलब समझ लेना कि अब आपको आपकी साधना में कोई भी डिगा नहीं सकता, कोई भी गिरा नहीं सकता। आप जो पूजा पाठ करते हो, जब करते हो तब करते हो, उसमें आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। आपके पास सफलता खुद चल के आई है, इसका मतलब यही होता है। धन हो या मान सम्मान की बात हो, आप जहाँ पे रहते हैं उस कॉलोनी में, उस जगह पर जो भी लोग आपसे जलते थे, वो सारे के सारे आपसे अच्छी तरह बात करेंगे, आपको सम्मान देंगे। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपको परी दिखती है सपने के माध्यम से, उड़ती हुई परी भी दिखेगी तो भी शुभ है। किसी भी कंडीशन में अगर आपको परी दिख जाए जिसके पंख हों, बड़े बड़े पंख भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पंख भी हो सकते हैं, जैसे भी आपको दिखे, या कोई भयानक चीज़ दिखे, एकदम भयानक काली परी भी दिख जाए, तो इसका मतलब भी शुभ ही होता है। वो आपसे प्यार से बात करेगी, लेकिन इस बात को याद रखना, अगर भयानक परी दिख रही है, विकराल रूप में परी दिख रही है, तो अगर आपसे प्यार से बात कर रही है और आपको सपने के माध्यम से डर नहीं लग रहा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें भूत प्रेत दिखाई देते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन भयानक चीज़ अगर परी दिखे और आपको डर ना लगे बिल्कुल भी, आपसे प्यार से बात कर रही हो, आपको बेटा बेटा कह के पुकार रही हो और आप उससे बिल्कुल भी ना डर रहे हो, या बेटा भी ना पुकारे और आपको डर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, वो परी है। पहचानने की दे रहा है आपको सपने में। वैसे साधक जो होते हैं ज़्यादातर पहचान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। नौवा क्या है? देखो, अगर आप पूजा पाठ करते समय किसी मंत्र का जाप कर रहे हो जो कि धन प्राप्ति के लिए है, या कोई उपाय कर रहे हो जो कि धन प्राप्ति के लिए है, इसमें आपको अपना मल दिखना यानी पॉटी दिखना, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसमें आप तैर रहे हो, तैरते हुए दिखना, या किसी ने आपको धक्का दिया है और आप जाके उसमें गिर गए हो, या आप खेतों में जा रहे हो और उसमें आपका पैर सन गया, या गोबर में, गाय का जो गोबर होता है उसमें आपका पैर सन गया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपने जो सपना देखा है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ है, आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है या हो चुकी है। ऐसा भी होता है कई बार की हो चुकी है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि ये धन आया कहाँ से है, और जब आपको दिखता है ऐसा, तो आपको पता चलता है कि ये सब कुछ जो मैंने उपाय करा था धन प्राप्ति के लिए, उसी का फल है ये, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है ये। 10वां क्या है?
सोना दिखना, जैसे आप किसी दुकान में गए हो और आप सोना खरीद रहे हो, या आपके घर में कहीं पे सोना रखा हुआ है। जैसे आपको सपने के माध्यम से ऐसा भी दिख सकता है कि आप जो है अपने घर में खुदाई कर रहे हो और वहाँ पे सोना रखा हुआ है, लेकिन कभी भी खोदना नहीं है। मिल तो जाएगा, माया बहुत बुरी चीज़ होती है, बर्बाद भी कर देती है। आपको खोदना नहीं है कभी भी। सोना आपको किसी भी सूरत में दिखे शुभ ही होता है सोना, लेकिन अगर आपको आपके घर में कहीं पे ज़मीन में गड़ा हुआ दिख रहा है, या आप कहीं पे जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको गड़ा हुआ दिख रहा है, तो कभी भी खोदने के बारे में मत सोचना, ना ही किसी को बताना। अशुभ वो बन जाएगा ये आपके लिए तुरंत। माया बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे बच के रहना। लेकिन अगर किसी भी सूरत में आपको सोना दिख रहा है तो ये शुभ ही है। आने वाले समय पे आपको या तो सोना मिलेगा कहीं से, खुद मिलेगा, या आप खरीदेंगे, या आपको धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सपना होता है ये, ठीक है ना। 11वां क्या है? सपने के माध्यम से अगर आपको इष्ट देवता दिखाई दे, जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और रेगुलर अगर पूजा पाठ किसी एक देवता की भी कोई व्यक्ति करता रहता है नियम पूर्वक, या एक माला जप भी करता रहता है, अगर वो सपने के माध्यम से उसको निरंतर दर्शन देते रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। लेकिन अगर पहली बार किसी साधक को दर्शन हुए हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है कि जिस भी इष्ट देवता की आप सेवा कर रहे हो वो आपके पास है। इसका यही मतलब होता है, वो आपके पास है, आपके सुख दुख में आपके पास हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा शुभ है। भोलेनाथ होंगे तो या तो फकीर के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, साधु महात्मा के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, संतों के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, या अगर माता रानी है, माता काली है, माता दुर्गा है, किसी बुढ़िया के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। जैसे भिखारी हो, कोई भिखारन जो होती है वो आपसे कुछ मांग रही हो या आपके पास आके खड़ी हो गई हो, ऐसे रूप में भी दर्शन दे सकते हैं आपको। तो इन सपनों का लाभ लें, और इन सपनों से आपको पता चल ही जाएगा कि आपको अगर सपने आ रहे हैं वो नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं। इसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाएगा अगर आपको ये सपने आते हैं तो। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं गुरु गोरखनाथ और माता काली से प्रार्थना करूँगा कि आपको सकारात्मक सपने ही ज़्यादातर दिखाई दे अपनी साधना में, अपने पूजा पाठ में। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।